हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राइम एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आई होप फ्रेंड्स आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपकी एडगेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं विषय आपके गणित में आपका अध्याय नंबर जो दिया है 5 आंकड़ों का प्रबंधन, इस पार्ट में आपके जो सभी प्रश्न हैं उनको इस वीडियो में हल करेंगे और सभी प्रश्न के जो सटीक हल और सटीक उत्तर है इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको दिया है अध्याय 5 आंकड़ों का प्रबंधन। इसमें आपको जो है आंकड़े और जो पासे होते हैं उनके बारे में आपको अध्याय में प्रश्न दिए गए हैं जिनको आपको हल करना है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको प्रश्न नंबर पहला दिया है, जब एक पासे को फेंका जाता है तो निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणाम को लिखिए। तो देखिए, जब एक पासे को फेंका जाता है तो उसमें कुल कितने अंक आते हैं। तो देखिए, एक पासे में जो है 6 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो एक पासे में कुल 6 अंक होते हैं, अतः 4 से अधिक एक पासे में। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, एक पासे को अगर हम फेंकेंगे तो 4 से अधिक कितनी संख्या आ सकती है। तो 4 से अधिक संख्या एक तो 5 आ सकती है और एक 6 आ सकती है। तो यहाँ जो है आपके प्रायिकता का सूत्र लग जाएगा। प्रायिकता का सूत्र होता है, देखिए आप यहाँ नीचे, ये प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम, यानी जो अनुकूल परिणाम है और उसमें जो कुल परिणाम है उसका भाग दिया जाता है। तो ये होता है आपके प्रायिकता का सूत्र। तो चलिए देखते हैं इसमें। अब यहाँ हम जो है प्रायिकता के सूत्र को लगा देते हैं आपके प्रश्न में। तो देखिए, प्रायिकता का सूत्र हो जाएगा अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम है क्या, अगर हम पासे को फेंकेंगे अनुकूल परिणाम क्या होगा कि 4 से अधिक क्या क्या आ सकता है अनुकूल परिणाम में, 5 आ सकता है या तो 6 आ सकता है। तो कितने अनुकूल परिणाम हो गए, 2। और कुल परिणाम कितने हैं, तो यहाँ कुल परिणाम है 6। तो उससे हम जो है 6 का भाग दे देंगे। यही हमारे जो है प्रायिकता का सूत्र है। तो हमारा जो है परिणाम निकल के यहाँ आ जाएगा। तो 2/6 इसे हम भाग दे देंगे तो 1/3 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का जो हल हो जाएगा और उसका जो आंसर होगा वो होगा 1/3। तो इस तरीके से आपको यहाँ प्रश्न नंबर जो पहला दिया उसको हल करना है। इसके बाद फ्रेंड्स, अब देखिए इसमें दूसरी कंडीशन दी गई है कि 4 से बड़ी संख्या ना हो। अभी क्या था, पहले में 4 से बड़ी एक संख्या हो। तो एक संख्या क्या हो गया, परिणाम 1/3। अब बोल रहा है 4 से बड़ी संख्या ना हो। तो देखिए, 4 से बड़ी संख्या कौन कौन सी नहीं होंगी। अगर हम एक पासे को फेंकेंगे तो उसमें जब पासे को फेंकने में आने की संख्या 4 से बड़ी कौन कौन सी नहीं होंगी, तो 1 होगी, 2 नहीं होगी और 3 नहीं होगी। यानी कुल कितने परिणाम होंगे, 3 परिणाम होंगे। और हमने जो है प्रायिकता का सूत्र देखा कि अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो यहाँ भी जो है वही सूत्र लग जाएगा और हमारा परिणाम निकल के आ जाएगा। हमारी जो है पासे में 4 से बड़ी संख्या ना आने की जो अनुकूल प्रायिकता है यानी कि परिणाम है वो है 3 और कुल हैं वो हो जाएंगे 6। तो 3/6 इसे भाग दे देंगे तो आ जाएगा 1/2। तो हमारा जो है इस प्रश्न का जो हल है वो हो गया 1/2। तो इस तरीके से आपको यहाँ प्रश्न नंबर पहले में अ और ब इन दोनों प्रश्नों को हल करना है। अब इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अब जो है प्रश्न नंबर 2 दिया है, एक थैले में 10 कंचे जिनमें 4 सफ़ेद, 3 लाल, 2 नीले और 1 हरे हैं। थैले में से बिना देखे कंचे निकाले जाते हैं। निम्नलिखित की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए, आपको बोला है कि एक थैले में 10 कंचे हैं जिसमें 4 सफ़ेद हैं, 3 लाल हैं, 2 नीले हैं और 1 हरे हैं और इनमें जो है बिना देखे आपको निकाला जाता है। तो इनमें आपको प्रायिकता ज्ञात करना है। तो सिंपल हम जो है इसमें भी प्रायिकता का सूत्र लगा देंगे। तो सबसे पहले आप पूछा है आपको कि लाल कंचे प्राप्त करना। तो लाल कंचे प्राप्त करना, तो लाल कितने कंचे हैं, 3 कंचे हैं। तो हम जो है अगर एक थैले में 10 अगर कंचे हैं तो उनमें से अगर हमारे पास अगर लाल कंचे निकलेंगे तो कितने निकलेंगे, तो क्योंकि उस थैले में 3 ही लाल कंचे हैं तो वहाँ से 3 ही निकलेंगे। तो हमारी जो प्रायिकता का सूत्र भी हो जाता है कि अनुकूल परिणाम है, उसमें लाल कंचे निकलने की अनुकूल परिणाम कितने हैं, 3 ही है। और उसमें जो कुल कितने हैं थैले में कंचे, तो 10। यानी कुल जो परिणाम है उसका मतलब कुल जो उसकी प्रायिकता है, कुल जो उसका जितने आने की, उसमें देखिए यहाँ है सूत्र, कुल जो परिणाम है, परिणाम जितने हैं उतने कितने हैं टोटल, तो टोटल है 10 परिणाम। तो हम क्या करेंगे, जो अनुकूल परिणाम है उससे कुल परिणाम का भाग दे देंगे इस तरीके से जैसे हमने प्रश्न नंबर 1 में दिया। तो ये हो जाएगा आपका 3/10। ये जो है इस प्रश्न का हल हो जाएगा। अब इसमें देखिए, इसमें ब पूछा है सफ़ेद कंचे ना प्राप्त करना। तो देखिए, सफ़ेद कंचे ना प्राप्त करना, तो सफ़ेद कंचे कितने हैं, 4। तो देखिए, सफ़ेद कंचे के अलावा अगर हम जो है अगर थैली में हाथ डालें तो सफ़ेद कंचे प्राप्त नहीं होना चाहिए। तो बाकी कितने कंचे प्राप्त होंगे, 6 कंचे प्राप्त होंगे क्योंकि थैले में 10 कंचे हैं। तो हम क्या करेंगे, वैसे ही कर लेंगे, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम हो जाएगा 6, यानी 6 बार हमारे 6 कंचे जो है अलग इसके आ सकते हैं दूसरे कलर के। लेकिन यहाँ क्या बोलते हैं कि सफ़ेद कंचे ना आए, तो कौन से आएंगे, 6 अलग कंचे आएंगे और उसमें कुल परिणाम होगा 10 क्योंकि 10 कंचे हैं। तो इस तरीके से इसे भाग दे देंगे तो आ जाएगा 3/5। तो ये जो है आपका प्रश्न नंबर 2 में जो ब है उसका हल हो जाएगा।
उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पेज नंबर है, देखिए फ्रेंड्स, इसमें अब आपको प्रश्न नंबर 3 दिया है। निम्न दंड आलेख में अलग अलग शैक्षणिक वर्षों में कक्षा आपके 8वीं विद्यार्थी की संख्या दर्शाई गई है। दंड आलेख को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए आपको एक दंड आलेख दिया गया है जहां आपको शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों की संख्या दर्शाई गई कि कितने जो है विद्यार्थी कक्षा में आए। तो देखिए उस पे आपको जो है क्या दिया है, यहाँ एक दंड आलेख दिया है और इस पे आपको प्रश्न पूछे गए हैं अ ब स द। ये आपको जो है 4 प्रश्न दिए गए हैं जिनके आपको हल बताना है। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न पूछा है, इस दंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है। तो देखिए दंड आलेख द्वारा जो है प्रत्येक श्रेणी की मात्रा दर्शाती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 है, किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या में अधिकतम वृद्धि हुई। तो देखिए किस वर्ष में हुई है, तो देखिए 2007-8 है। आप इस दंड आलेख में देख पा रहे हैं कि 2007-8 में जो है सबसे ज़्यादा जो विद्यार्थियों की संख्या है उनमें वृद्धि हुई है। तो आप यहाँ लिख देंगे वर्ष 2007 और 8। इसके बाद सब प्रश्न पूछा है, किस वर्ष में विद्यार्थी की संख्या अधिकतम है। तो देखिए सबसे ज़्यादा किस वर्ष में, तो देखिए सबसे ज़्यादा 2007-8 में है, यहाँ 350 विद्यार्थी हैं। तो आप यहाँ सब में भी लिख देंगे वर्ष 2007 और 8। अब इसके बाद द प्रश्न है, बताइए कि यह सत्य है या असत्य। 2005 व 6 में विद्यार्थियों की संख्या 2003 व 4 की संख्या की दुगनी है। तो चलिए देख लेते हैं इसे हम। देखिए 2003 और 4 में कितनी संख्या है, यहाँ 100 दिखा रहे हैं, आप चार्ट में देख पा रहे हैं। और 2005 और 6 में यहाँ देख पा रहे हैं आपकी यहाँ संख्या है, हाँ 2005 और 6 में संख्या है 200। तो देखिए 100 का दुगुना 200। तो ये जो कथन है वो कैसा है, सत्य है। आपको बताना था सत्य था या सत्य है या असत्य है, तो ये सत्य है। तो आप यहाँ द में सत्य लिख देंगे। अब इसके बाद चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट, अब देखिए प्रश्न नंबर 3 हो गया। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, निम्न द्विदंड आलेख में 2 शैक्षणिक वर्ष एक विद्यार्थी द्वारा अलग अलग विषयों से में प्राप्त किए गए अंक दिए गए हैं। द्विदंड आलेख को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको देखिए द्विदंड आलेख दिया गया है जहां आपको विद्यार्थियों के अलग अलग जो है विषय से प्राप्त किए गए अंक आपको दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें आपको, देखिए आपको ये आलेख है। अब आपको इस पर आधारित जो है प्रश्न दिए गए हैं उनको हल करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको बोला है, इस द्विदंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है। तो देखिए इसके द्वारा क्या सूचना दी गई है, तो आंकड़े के 2 समूहों को एक साथ दर्शाने वाला जो ये आलेख है। तो ये जो है इस आलेख द्वारा सूचना दी गई है जहां 2 समूहों को एक साथ जो है दर्शाता है ये आलेख। अब इसके बाद चलिए ब प्रश्न पूछा है, किस विषय में विद्यार्थी के प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए आप देख पा रहे हैं कि देखिए गणित में सबसे पहले 30 नंबर थे, फिर कितने हो गए, दूसरे सत्र में हो गए यहाँ 60 नंबर हो गए। देखिए ये सत्र है 2005, यानी ये वाला जो है 2005 और 6 है, और ये सत्र है 2006 और 7 सॉरी। तो 6 और 7 में कैसे देखिए गणित में जो है वृद्धि हो गई है। तो आप यहाँ लिख देंगे कौन सा विषय है, तो यहाँ गणित आ जाएगा, यानी प्रश्न नंबर बा का हल हो जाएगा। इसके बाद सा है, किस विषय में प्रदर्शन में गिरावट हुई है। तो चलिए देख लेते हैं। आप देख पा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा किस में गिरावट हुई है। तो देखिए यहाँ गिरावट हुई है अंग्रेजी में हुई है, क्योंकि ये है 2005 और 6 और ये है 2006 और 7, तो यहाँ गिरावट हुई है। तो आप जो है प्रश्न नंबर सा के उत्तर में लिख देंगे अंग्रेजी। अब इसके बाद प्रश्न नंबर दा है, किस विषय में प्रदर्शन जो है समान रहा है। तो चलिए देख लेते हैं आलेख में। आप देख रहे हैं कि ये हिंदी में जो है 2005 और 2006 दोनों में जो है प्रदर्शन समान रहा है। तो इस जो है द का हो जाएगा उत्तर हिंदी। तो इस तरीके से आप यहाँ जो है प्रश्न नंबर 4 के सभी जो है प्रश्नों को यहाँ हल इस तरीके से कर सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्याएं लिखी हुई हैं। एक जो है 10 पर्चियाँ जहाँ 1 से 10 तक संख्याएं लिखी गई हैं, जहाँ एक पर्ची पर एक ही संख्या लिखी है। उन्हें एक बॉक्स में रखकर अच्छे प्रकार से मिलाया जाता है। बॉक्स के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है। निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमने जैसे प्रश्न नंबर दूसरा और तीसरा और पहला को हल किया था, उसी तरीके से हमें यहाँ जो है प्रायिकता वाला सवाल है जिसे हल करना है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आप क्या करें, प्रायिकता का हो सके तो यहाँ सूत्र लिख लें कि वही अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, यानी अनुकूल यानी जितने परिणाम आने का जो है जितने परिणाम उनके आने की जो अनुकूलता है उसके बटे में जो कुल परिणाम है, यानी जो कुल परिणाम आएंगे वो, तो ये हो जाएगा प्रायिकता। चलिए अब इसमें देखिए प्रश्न नंबर पहला पूछा है आपको, संख्या 6 प्राप्त करना। तो देखिए संख्या 6 प्राप्त करना। अब 10 पर्ची, चूँकि हमारे पास 10 पर्ची है और 10 पर्ची हमने बॉल पे डाल दिया है, उसमें हर एक पर्ची में हमने संख्या लिख दी 1 से लेकर 10 तक। तो अगर हम संख्या 6 प्राप्त करना है तो कितनी प्रायिकता होगी उसकी, 1 होगी, क्योंकि एक ही पर्ची में 6 लिखा हुआ है। तो यहाँ हो जाएगा
अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा 1, और उसमें जो कुल परिणाम हो जाएगा, क्योंकि 10 पर्चे हैं तो हम 10 बार निकाल सकते हैं, तो यहाँ कुल परिणाम होगा 10। तो इसका जो हल हो जाएगा वो हो जाएगा 1/10। उम्मीद करते हैं आपको इस तरीके से समझ में आया होगा। अब चलिए इसमें देखिए ब देखते हैं, 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना। देखिए 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना। देखिए 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना, तो देखिए 6 से अगर हमें कोई छोटी एक संख्या प्राप्त करना है तो वो हो सकती है 5 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 3, 2, 1। तो कितनी टोटल संख्या हो जाएंगी? टोटल हो जाएंगी 5। तो हमारी अनुकूल परिणाम की संख्या कितनी हो गई? 5। और देखिए कुल तो हमारी 10 चल ही रही है, तो ये हो गया बी का जो हल हो गया वो होगा 5/10। इसे और जो है आप 2 से काट देंगे तो हो जाएगा 1/2। तो ये हो गया आपका प्रश्न बा का हल। अब इसके बाद चलिए देखते हैं 6 से बड़ी संख्या प्राप्त करना। तो देखिए अब 6 से बड़ी संख्या कितनी है? तो या तो 7 होगी, या तो 8 होगी, या तो 9 होगी, या तो 10 होगी, यानी 4 संख्याएं प्राप्त हो सकती हैं अगर आप बॉल में हाथ डालेंगे और अगर कोई भी एक पर्ची निकालेंगे तो। और कुल परिणाम कितने हैं? तो हो गए हमारे, तो 4 हमारा जो हो जाएगा अनुकूल परिणाम हो जाएगा, और कुल परिणाम तो हमारे 10 चल रहे हैं, तो ये हो गया 4/10। इसे जो है आप और हल कर देंगे तो यह जाएगा 2/5। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर सा का हल। अब द प्रश्न बोल रहा है कि एक अंक की एक ही संख्या प्राप्त करना। तो देखिए एक अंक की एक ही संख्या प्राप्त करना हो जाएगा आपका 9/10। तो ये हो जाएगा आपका द प्रश्न का यहाँ 9/10। तो इस तरीके से आपके देखिए प्रश्न नंबर 5 के ये चारों प्रश्न जो है उनके ये हल हो जाएंगे। अब इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न नंबर 6 है, जब एक पासे को फेंका जाता है तो नीचे दी गई घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपको यहाँ प्रायिकता ज्ञात करना है, जैसे हमने ऊपर वाले प्रश्नों में हल किया उसी तरीके से। तो देखिए एक पासे को फेंका जाता है, तो देखिए एक पासे में अंक कितने होते हैं? हम सबको मालूम है कि एक पासे में 6 अंक होते हैं। अब इसमें क्या बोला है आपको कि एक अभाज्य संख्या हो। तो देखिए सबसे पहले तो एक पासे में हो गई ये 6 संख्या, 1, 2, 3, 4, 5, जिसमें भाज्य, जिसमें भाग जाता है तो किस किस का भाग जाएगा? तो 4 का चले जाएगा और 6 में चल जाएगा। तो इसके बाद अभाज्य हो जाएगी 2 और 3 और 5। तो ये हो गया, आप जो है सबसे पहले भाज्य संख्या लिख लें और अभाज्य संख्या एक पासे में क्योंकि 6 अंक होते हैं इसीलिए। अब इसमें आपको अप्रश्न पूछा है कि एक अभाज्य संख्या। तो देखिए एक अभाज्य संख्या, तो कुल जो है, कुल चूँकि कितनी संख्या है, कुल जो हमारी संख्या है वो है 6, और भाज्य संख्या कितनी है? तो देखिए अभाज्य संख्या कितनी है? तो एक तो 2 है, 3 है और 5 है, यानी परिणाम कितने हैं? 3 परिणाम है, तो ये हो जाएगा 3/6। अब इसे जो है आप काट देंगे तो हो जाएगा 1/2। इसके बाद अब जो है ब बोला है आपको कि एक अभाज्य संख्या नहीं हो, एक अभाज्य संख्या नहीं हो। तो देखिए एक अभाज्य संख्या नहीं होगी तो कितने होंगे? इसमें भी वही हो जाएगा आपका 3/6, और इसे हल करेंगे तो जाएगा 1/2। अब इसके बाद बोला है स प्रश्न 5 से बड़ी एक संख्या। तो देखिए अब एक पासे में 5 से बड़ी एक संख्या क्या होगी? मात्र 1 होगी, 6 होगी, और कुल कितनी हैं जो परिणाम कितने हैं? तो 6। तो यहाँ हो जाएगा 1/6। ये हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर सा का हल। अब इसके बाद देखिए बोला है 5 से बड़ी एक संख्या नहीं। तो अब देखिए 5 से बड़ी एक संख्या नहीं, तो 5 से बड़ी छोटी कितनी संख्या हो जाएंगी? एक तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और ये 4 तक हो जाएगा। यानी परिणाम कितने हो गए? 4 परिणाम, और कुल परिणाम चल रहे हैं आपके 6। तो ये हो गई आपका कुल परिणाम अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, और इसे हल करेंगे तो जाएगा 2/3। तो इस तरीक़ा से आप जो है यहाँ घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं, जहाँ आपका प्रश्न नंबर 6 में ये अ का प्रश्न हल हो गया, ये ब का और इस सा और ये द का हल हो जाएगा। इसे आप जो है इस तरीके से काट ले तो आ जाएगा 2/3। अब इसके बाद चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं वीडियो में। आपका देखिए प्रश्न नंबर 6 तक हो गया, ये प्रश्न 76 तक। अब इसके बाद नेक्स्ट आपके देखिए पेज नंबर में अब आपको प्रश्न नंबर 7 दिया है, जहां बोला है दी गई पाई चार्ट में सिंचाई के विभिन्न तरीकों को दर्शाया गया है। पाई चार्ट पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए सबसे पहले आपको जो है यहाँ पाई चार्ट दिया गया है, जहाँ आपको जो है विभिन्न आपकी जो सिंचाई है उनके तरीकों को दर्शाया गया है। तो चलिए देखते हैं। आपको देखिए इस चार्ट में 76% बोल रहा है कि नहर की सिंचाई हुई है, 17% टैंक और अन्य तरीके मतलब 12 तरीके से अन्य तरीके से हुई है 12%, और 25% जो है ट्यूबवेल से सिंचाई हुई है। अब चलिए इसमें देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला पूछा है आपको कितने प्रतिशत भूमि नहरों द्वारा सींची जाती है। तो देखिए आपको यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि जो है 46% जो भूमि वो नहर द्वारा सींची जाती है। अब इसके बाद बोला है 17% भूमि किस माध्यम से सींची जाती है। तो देखिए आप यहाँ देख पा रहे हैं कि 17% जो है वो टैंक द्वारा सींची जाती है। तो आपको यहाँ सिंपल लिख देना है प्रश्न नंबर 2 के उत्तर में कि 17% जो है किससे सींची जाती है, तो टैंक से सींची जाती है।
इसके बाद प्रश्न नंबर 3 बोला है ट्यूबवेल से सींची जाने वाली भूमि का प्रतिशत कितना है। तो देखिए आपको यहाँ दिया है ट्यूबवेल से सींची जाने वाली जो भूमि है उसका प्रतिशत है 25%। तो आप यहाँ प्रश्न नंबर 3 के जो हल है उसमें लिख देंगे 25%। तो इस तरीके से आप जो है प्रश्न नंबर 7 को ईजिली यहाँ हल कर सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स अब आपको प्रश्न नंबर 8 दिया है, दिए गए आंकड़े किसी राज्य के वार्षिक उत्पादन को दर्शाते हैं, इन आंकड़ों को पाई चार्ट पर प्रदर्शित कीजिए। तो देखिए आपको यहाँ जो है पाई चार्ट पर प्रदर्शित करना है, ये किसी राज्य के वार्षिक उत्पादन को दर्शाते हैं। ये जो आंकड़े हैं वो किसी राज्य के वार्षिक उत्पादन को दर्शाते हैं। तो देखिए उत्पादन में हो जाएगा वार्षिक उत्पादन टन से, गेहूँ जो है 2750 टन, शक्कर हो जाएगा 2500 टन और चावल हो जाएगा 1500 टन। तो चलिए इसे जो है पाई चार्ट में कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो इस तरीके से प्रदर्शित करेंगे। आप यहाँ जो इस तरीके से पहले बना लें। इसमें देखिए उत्पादन गेहूं वार्षिक उत्पादन लिखेंगे, उसके बाद संपूर्ण का भाग और केंद्रीय कोण, ये जो है आपका पाई चार्ट हो गया। इसमें सबसे पहले देखिए गेहूं दिया है हमें 2750 टन। अब संपूर्ण का भाग देखिए, संपूर्ण कितना है, संपूर्ण 2750 को जोड़ दीजिए, 2500 को जोड़ दिए और 1500 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6750। तो यहाँ हो जाएगा संपूर्ण का भाग। तो देखिए गेहूँ जितना है उसमें हम संपूर्ण का भाग दे देंगे, यानी हमारा जो प्रायिकता का सूत्र है वो यहाँ भी लग जाएगा। तो 2750 का हम भाग दे देंगे टोटल में से 6750 में। तो ये इसे हल करेंगे आप, तो इसे हल करेंगे तो आएगा 11/27। अब हमें जो है केंद्रीय कोण निकालना है। देखिए केंद्रीय कोण कैसे निकालेंगे, जो संपूर्ण का भाग के बाद हमारा जो हल आया यानी 11/27, उसमें हम जो है 360 अंश का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो हमारा जो है इसका केंद्रीय कोण निकल के आ जाएगा गेहूं का। तो देखिए 360 का हम जिसमें गुणा करेंगे तो इसे हल करने के बाद आ जाएगा 147 अंश। तो इस तरीके से आ गया आपका गेहूं का केंद्रीय कोण। अब इसके बाद शक्कर का निकाल लेते हैं इसी प्रकार से। देखिए 2500 दिया है आपका वार्षिक उत्पादन और संपूर्ण का भाग दे देंगे 2500 में से 6700, मतलब 6750 में 2500 का भाग दे देंगे कुल का, तो यह आ जाएगा 10/27। और इसमें भी हम जो है 360 का गुणा कर देंगे और इसे हल करेंगे तो आ जाएगा 133%। तो शक्कर का केंद्रीय कोण आ गया 133 जो है अंश हो जाएगा, सॉरी प्रतिशत नहीं अंश हो जाएगा। इसके बाद चावल, अब इसी के प्रकार चावल का निकाल देंगे। तो वार्षिक उत्पादन है चावल का 1500 टन, संपूर्ण का भाग दे देंगे 6750 में 1500 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा 2/9 और उसमें जो है गुणा कर देंगे हम 360 अंश का, तो आगे निकल के आ जाएगा हमारा 80 अंश। तो ये जो है हमारा चावल का क्या आ गया, केंद्रीय कोण निकल के आ गया। अब इसके बाद क्या करें आप, इस तरीके से यहाँ जो है एक आप गोला बना दें जहाँ आप जो है कोण को प्रदर्शित करेंगे, जहाँ आप जो है शक्कर का प्रतिशत लिख दें। शक्कर का है आपका 133%, गेहूं का 147% और ये हो गया आपका जो है 80%। अब आप जो है अगर तीनों को कुल करेंगे तो ये जाएगा 360 जो है अंश निकल के, मतलब टोटल होगा ये 360 अगर इन तीनों का जो है कुल करेंगे। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पाई जो चार्ट है उसको प्रदर्शित कर सकते हैं प्रश्न नंबर 8 के। तो इस तरीके से आपको प्रश्न नंबर 8 को यहाँ पूरा हल कर लेना है। अब इसके बाद चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपको जो है नेक्स्ट आपके पेज नंबर में प्रश्न नंबर 9 दिया गया है, जहाँ आपको देखिए बोला है 672 विद्यार्थियों के स्कूल आने जाने के विभिन्न साधनों को पाई चार्ट में दर्शाया गया है। चार्ट देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दें। तो देखिए आपको यहाँ क्या बोला है, 672 विद्यार्थियों के स्कूल जाने के जो साधन है उनको आपको जो है चार्ट में दर्शाया गया है। तो यहाँ दिया है आपको कि जो 80 जो है 80 अंश जो है पैदल चलते हैं, उसके बाद 120 में जो है 120 बस से और साइकिल से 90 और कार से 70। इसमें देखिए अब आपको क्या बोला, प्रश्न नंबर पहला पूछा है आपको कितने विद्यार्थी साइकिल से स्कूल जाते हैं। तो देखिए आपको यहाँ अंश दे दिया है, आपको टोटल में यहाँ आपको साइकिल के 90 अंश दिया है। अब आपको यहाँ टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 672। तो अब आपको ये निकालना है कि कितने विद्यार्थी जाते हैं, यहाँ आपको ये अंश दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं, इसे निकाल लेते हैं। देखिए 90 साइकिल से कितने जाते हैं 90 और कुल कितना है, तो कुल है 360 गुणा कितने बच्चे हैं टोटल, जैसा हमने पहले सबसे पहले से हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 आ जाएगा। और कुल कितने बच्चे हैं, तो कुल हैं 672 बच्चे। अब तो गुणा कर देंगे हम 672 का, तो ये इसे जब हल करेंगे तो आ जाएगा 168 आ जाएगा। तो यहाँ जो है कितने जो है विद्यार्थी स्कूल से जाते हैं, सॉरी साइकिल से जाते हैं स्कूल, तो कितने जाते हैं 168 बच्चे जाते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ प्रश्न नंबर इसमें आपका जो है मतलब पहला जो प्रश्न है उसको हल कर लेना है।
अब इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, कितने विद्यार्थी बस से स्कूल जाते हैं। तो इसी प्रकार देखिए यहाँ आपको बस का जो है अंश दिया है, कितने अंश, 120 अंश। तो इसके बाद देखिए अब आपको क्या करना है, टोटल में से भाग दे देना है। तो ये आ गया 1/3, इसे भाग देंगे 120 से 360 को, और कुल जो है कितने बच्चे हैं, 672 बच्चे हैं, और इसका हम जब भाग दे देंगे, इसे हल करेंगे तो आ जाएगा 224। तो यहाँ जो है साइकिल से जो स्कूल जाते हैं वो है 168, और जो बस से जो जितने विद्यार्थी स्कूल जाते हैं वो है 224। तो इस तरीके से आपको यहाँ टोटल जो है 672 विद्यार्थी दिए थे, जहाँ आपको पता करना था कि साइकिल से कितने जाते हैं। आपको यहाँ अंश दिए गए थे आपको जो है पूरे इसमें आपके सवाल में, जहाँ आपको साइकिल से जाने वाले और जो है बस से जाने वाले विद्यार्थियों का पता करना था। तो यहाँ साइकिल से जाने वाले विद्यार्थियों का 168 और आपके बस से जाने वाले जो विद्यार्थी हो गए वो गए 224। तो इस तरीके से आपको यहाँ प्रश्न नंबर 9 को हल कर लेना है। अब चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं वीडियो में। आगे जो है अब आपको अंतिम प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 10, दिए गए आंकड़े व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाते हैं। इन आंकड़ों को पाई चार्ट पर प्रदर्शित करना है। तो देखिए यहाँ जो है व्यक्तियों का प्रतिशत दिया है, 45% लोग जो है लाल रंग को पसंद करते हैं, 30% लोग जो है हरे रंग को पसंद करते हैं, और 25% लोग जो है पीले रंग को पसंद करते हैं। तो अब आपको यहाँ क्या बोला है, आपको इनको जो है पाई चार्ट में प्रदर्शित करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए जैसे हमने ऊपर वाले प्रश्न में किया था प्रश्न नंबर 8 में, उसी प्रकार से करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे, रंग। तो रंग है, लाल है रंग, हरा है और पीला है, 3 रंग है। व्यक्तियों का मतलब व्यक्तियों के जो पसंद करने का प्रतिशत, ये हो गया व्यक्तियों के पसंद करने का प्रतिशत। तो लाल रंग को 45% करते हैं, हरे को 30, और इसके बाद पीले को 25% लोग पसंद करते हैं। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने ऊपर किया था वैसे ही संपूर्ण का भाग दे देंगे। अब संपूर्ण पहले जोड़ लेते हैं हम, 45 और 25 हो गया आपका 70, और ये हो गया आपका 30, यानी हो गया 100 हो गया हमारे कुल, यानी क्योंकि हमको पता है कि यहाँ 100% लोग टोटल हैं। अब इसके बाद संपूर्ण का भाग दे देंगे। तो 45 का भाग हम सबसे पहले क्या, 100 में हम 45 का भाग दे देंगे, आ जाएगा 9/20, और संपूर्ण केंद्रीय कोण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 360 का गुणा कर देते हैं। तो 9/20 गुणा 360, तो ये आ गया 162। तो देखिए यहाँ जो है कितने लोग जो है मतलब लाल रंग को पसंद करते हैं, तो 162 लोग जो है यहाँ लाल रंग को जो है क्या पसंद करते हैं। तो यहाँ आपका हो गया 162। इसी प्रकार से अब आप क्या करेंगे, हरे रंग का निकाल लेंगे। तो हरे का कितना प्रतिशत है, 30%, उसमें कुल का भाग दे देंगे तो आ जाएगा 3/10, और इसमें गुणा कर देंगे 360 का केंद्रीय कोण निकालने के लिए। तो इसे हल करेंगे तो आ जाएगा 108। तो 108 व्यक्ति लोग जो है वो किसको पसंद करते हैं, हरे रंग को जो है पसंद करते हैं। इसके बाद पीले का भी ऐसे ही निकाल लेंगे। पीले का प्रतिशत है 25, इसमें हम जो है टोटल का भाग दे देंगे तो निकल के आ जाएगा 1/4, और इसमें हम जो है केंद्रीय कोण निकालने के लिए 360 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 90। तो जो पीले रंग को जो है पसंद करने वाले व्यक्ति हैं वो है 90। तो और यहाँ जो है आप इस तरीके से जो है चित्र बना दें, जहाँ लाल रंग के हैं 45% थे, जिसमें कितने लोग आ गए, 162। हरे में हैं 30%, जहाँ आ गए 108, और पीले में 25, जहाँ आ गए 90 लोग, और यहाँ जो टोटल हो जाएंगे 360। तो इस तरीके से आपको यहाँ प्रश्न नंबर 10 में जो है आपको आरेख दिया था, आपको पाई चार्ट जो दिया था, इस तरीके से पाई चार्ट को यहाँ बना लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका प्रश्न नंबर 10 जो है यहाँ समाप्त हुआ, और आपकी जो अध्याय 5 है जिसमें आपको 10 प्रश्न दिए गए थे, वो सभी जो प्रश्न यहाँ समाप्त हुए। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको इस वीडियो के माध्यम से सभी 10 प्रश्नों के जो हल हैं वो प्राप्त हो गए होंगे। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लें, और जो है इसके आने वाले वीडियोज़ के लिए, इसके आने वाले जो है अध्याय के वीडियोज़ के लिए, और ऐसे ही जो है वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, ताकि आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर फ्रेंड्स आपको कक्षा 8वीं एडगेट अभ्यास पुस्तिका में बाकी जो आपके विषय हैं उनमें अगर आपको सभी पाठों का अध्ययन देखना है, तो उसके लिए आप जो है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, जहां आपको हर एक विषय की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां आप वहाँ उस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके हर एक विषय के आप सभी पाठों का अध्ययन वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।